यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें आज की क्लास को। पॉलिनोमियल्स आगे कंटिन्यू करते हुए कल हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है और उसके अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। ठीक है, और उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज वहां लिखी थी। फर्स्ट थी सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इन पेयर्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। तो क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? प्रॉपर्टी सबने लिख रखी थी, है ना, तीनों फॉर्मूलेस के लिए थे। क्वेश्चंस अपने को इसके ऊपर करने हैं अब क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे शुरू करते हैं क्वेश्चंस क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलो स्टार्ट विद क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 1, verify that 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and its coefficients. तो क्या क्वेश्चन है अपने पास कि आपके पास ये यहां पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और ऊपर आपके पास 3 वैल्यूज गिवन है, 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 by 3। आपको पहले तो वेरीफाई करना है कि these 3 given numbers are the zeros of the given polynomial। अब इसमें आप क्या करोगे, ये 3 वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में x की जगह पर प्लेस कर दी जाए और सॉल्व करने पर अगर इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि 3 is the zero of the given polynomial। सिमिलरली अगर x की वैल्यू -1 इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह प्लेस कर दी जाए और सॉल्व करने पर अगर आपका आंसर 0 आ गया तो -1 is the zero of the given polynomial। एंड सिमिलरली x की वैल्यू -1 by 3 रखने पर इसका आंसर 0 आ गया तो -1 by 3 is also the zero of the given polynomial। ये इसका मेथड होगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम फैक्टराइज करके जीरोस निकाल सकते थे, इसलिए वहां आपको नंबर्स गिवन नहीं थे, वहां आपने खुद निकालने थे, है ना। यहाँ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है इसलिए आपको आंसर्स यानी जीरोस भी दे रखे हैं। तो मैं शुरू करूं, ये बात क्लियर कि मैं कैसे वेरीफाई करूंगा कि जीरोस है कि नहीं। एक एक वैल्यू लेंगे, x की जगह प्लेस करेंगे और आंसर देखते हैं सॉल्व करने पर 0 आएगा या नहीं।
अगर 0 आता है तो वेरीफाई हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट वैल्यू को 3 को लेते हुए, 3 को हम x की जगह रखने जा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। तो फर्स्ट इज p ब्रैकेट में 3, मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 3 रखने पर इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर हम निकालने जा रहे हैं। x की वैल्यू 3 रखने पर यहाँ पर 3 का 3 ब्रैकेट में 3 पावर 3 -5, 3 स्क्वायर -11 एंड 3 और लास्ट में -3। ठीक है, आगे फर्दर p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का 3 का क्यूब 27 -5, 3 का स्क्वायर 9 -11, 3 का 3 और -3 का -3। आगे p ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 को 3 से इंटू करने पर 81, 9 और 5 का प्रोडक्ट करने पर 45, 11 और 3 का प्रोडक्ट करने पर 33 और लास्ट में -3 का -3। एंड देन p ऑफ 3 इज इक्वल टू 81 का 81, ये तीनों नंबर्स नेगेटिव हैं, ये तीनों नंबर्स नेगेटिव है तो ऐड हो गए माइनस ऑफ 5 और 3 8, 8 और 3 11 एंड 5 और 3 8 यानी 81। और फिर 81 में से 81 को माइनस करने पर आंसर इज 0। बोलो कोई डाउट यहां तक किसी को? आंसर क्लियर, 0 हो गया। एनी डाउट? नहीं, तो दैट इंप्लाइज 3 is the 0 of the polynomial। अब मैं क्या बोल सकता हूं ना, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, देयरफॉर 3 is the 0 of the given polynomial, ये एक पार्ट का वेरिफिकेशन फर्स्ट कंप्लीट। एनी डाउट? क्लियर? अब अपन x की वैल्यू -1 रखेंगे, फिर यही चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर -1 रखने पर 0 आता है या नहीं। तो -1 रख के देखेंगे क्या आंसर आता है ना। नेक्स्ट वैल्यू इज -1 रखने पर p ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 का 3 -1 होल क्यूब -5 -1 होल स्क्वायर -11 -1 का -1 एंड -3। सॉल्व करने पर p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय -1, -5 इंटू -1 का स्क्वायर करने का मतलब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ पे है -11, -1 का -1 और -3 का -3। नाउ p ऑफ -1 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया -3, इनको मल्टीप्लाई किया -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया +11, माइनस माइनस प्लस और लास्ट में -3। एंड देन p ऑफ -1 इज इक्वल टू -3, -5, -8 और -3, -11 + 11 एंड दैट इज आंसर इज 0। वेरीफाई हो गया, -1 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? सेकेंड पार्ट क्लियर, कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गया। अब अपन जा रहे हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। -1/3 रखने पर p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 का 3 ब्रैकेट में -1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 और लास्ट में -3। अब आगे फर्दर सॉल्व करने पर p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 का 3, इसको क्या सॉल्व किया तो -1/27
-1/3 into -1/3 into -1/3, that is 1/27 or negative. माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. क्लियर? आगे -5 इंटू +1/9, क्योंकि -1/3 को -1/3 से इंटू करने पर माइनस माइनस प्लस और 1/9 हो जाएगा. और आगे -11 ब्रैकेट में -1/3 और लास्ट में -3. आगे चलते हैं. P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 को 27 को कट करने पर माइनस ऑफ 1/9. 3 से 27 कट गया तो माइनस ऑफ 1/9. अब यहां जाओ. -5 को 1/9 से इंटू करने पर 5/9. माइनस को इससे इंटू करने पर माइनस माइनस प्लस 11/3 और लास्ट में -3 का -3. ठीक है. ये 3 और 27 कट किया. माइनस ऑफ 1/9, माइनस ऑफ 5/9, माइनस माइनस प्लस 11/3 और लास्ट नंबर सेम. अब अपन इनका एलसीएम लेंगे तो P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू, सबका एलसीएम हो गया 9, -1 का -1, -5 का -5, ये मल्टीप्लाई 3 से होगा. 11 इंटू 3 33 और ये मल्टीप्लाई 9 से होगा. 9 इंटू 3 27. क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? एलसीएम वाला ये समझ में आया ना सबको? नाउ P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 27 और 5 और 1, 27 और 5 32, 32 और 1 33, -33 प्लस 33 अपॉन 9. तो न्यूमरेटर 0 हो गया और ये 0 होने से पूरा कंप्लीट आंसर ही 0 के इक्वल. एनी डाउट? हो गया तीनों पार्ट वेरीफाई कंप्लीट. तीनों पार्ट वेरीफाई हो गए. अब आपको वेरीफाई क्या करना है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स वो करना बाकी है. आगे चले. यहाँ तक कोई पूछना है किसी को? ठीक है. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट बचा है इसका. आपका जो पॉलिनोमियल था वो यहां वापस लिख देते हैं. क्या था पॉलिनोमियल? P ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ माइनस ऑफ 5x² माइनस ऑफ 11x माइनस 3. और जो जीरोस यहाँ पे दिए हुए थे वो जीरोस थे 3 -1 -1/3. ये आपके पास रिजल्ट दिए थे. अब अपन ने यहाँ पे लिखी वैल्यूज. x³ का जो कोफिशिएंट है वो a है. a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -11 and d is equal to -3. Coefficient of x³ is 3, a की वैल्यू. Coefficient of x² is -5, b की वैल्यू. Coefficient of x is -11, c की वैल्यू. And last number d. क्लियर? ये बात यहाँ तक है. अब कल अपन ने जो पढ़ा था फर्स्ट पार्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द जीरोस, इनका मैनुअली ऐड किया. मैनुअली पहले मतलब ये तीनों जो जीरोस हैं इनको पहले अपन ने ऐड किया. 3 -1 -1/3 तीनों को सॉल्व किया, ऐड किया पहले. क्या एलसीएम हो गया इसका? 3 में से तो 1 गया 2 और -1/3. ठीक है. अब एलसीएम लेने पर 3 एलसीएम हो गया, 2 की जगह 6 हो गया और -1 तो -1 ही रहेगा. और 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5/3. सम ऑफ द जीरोस मैंने निकाला. तीनों को मैन्युअली ऐड करा मैंने. बोलो कोई डाउट किसी को इसमें? इस लाइन में यहां तक सम ऑफ द जीरोस निकाला, मैन्युअली ऐड किया. अब फॉर्मूले से निकालूंगा मैं. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला -b अपॉन a. अब वैल्यू रखेंगे. -p
b की वैल्यू ये रही, क्या है, b इज इक्वल टू -5 अपॉन a की वैल्यू 3, तो माइनस माइनस प्लस एंड 5/3, तो अपना आंसर वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया? देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट आपका वेरीफाई हो गया, दोनों आंसर सेम है इसलिए। क्लियर? फर्स्ट कंप्लीट, बाकी दो बचे, आगे चलें। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं। सेकंड पार्ट में अपन वेरीफाई करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, sum of the zeros, sum of the product of zeros in pairs, दो एट ए टाइम, दो एट ए टाइम, दो मैनुअली मतलब अल्फा की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू -1, फिर बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, ठीक है, फिर प्लस गामा की वैल्यू -1/3 एंड 3, ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नाउ दैट इंप्लाइज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 3 को -1 से इंटू करने पर -3, -1 को -1/3 से इंटू करने पर माइनस माइनस प्लस 1/3, और -1/3 को 3 से इंटू करने पर 3 से 3 कट गया, -1। अब ये -3, ये -1, ये तो ऐड होके -4 हो गया, -4 हो गया, प्लस 1/3 बचा, ठीक है, -4 प्लस 1/3। अब एलसीएम लेने पर 3 एलसीएम हो गया इसका, 3 एलसीएम हो गया, तो ये 3 से इंटू होके -12 और 1 का 1, एलसीएम 3 हो गया, ये 3 से इंटू होके -12 प्लस 1, तो आंसर हुआ -11/3। यहां तक क्लियर? मैनुअली मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी है, कोई डाउट? क्लियर? आगे लिखूं, फॉर्मूले से करेंगे अब अपन, है ना। नाउ बिकॉज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फॉर्मूला है C/A, C/A, C की वैल्यू है -11, A की वैल्यू 3, तो -11/3, और वो आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। ये हो गया पार्ट नंबर 2 वेरीफाई। एनी डाउट? क्लियर? ठीक है, अब एक थर्ड पार्ट बचा है वेरीफाई करने का, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का। यहां तक हो गया, थर्ड पे मूव करें। नाउ थर्ड पार्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। Product of the zeros is alpha beta gamma is equal to अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, ये तो हुआ मैनुअली। अब फॉर्मूले से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है -D/A, तो दैट इंप्लाइज माइनस ऑफ D की वैल्यू देखो -3 है, अपॉन A की वैल्यू देखो 3 है, तो आंसर हुआ माइनस माइनस प्लस 3/3 इज इक्वल टू 1, और ये दोनों आंसर्स भी सेम हैं। हेंस कंप्लीटेड, वेरीफाइड। क्वेश्चन को हमने सारा कंप्लीट कर लिया, पहले जीरोस को वेरीफाई कर लिया, रख के देखा, 0 आ गया आंसर, बाद में ये जो कोफिशिएंट से रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। बोलो, कोई डाउट किसी को पूछना है पूरे क्वेश्चन में? ओके, मतलब ये मान के चलो कि ये सबको क्लियर हो गया, सबको आ गया। तो अब हम आगे एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव कर सकते हैं ना, ये क्लियर सबको? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल का कंप्लीट।
अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 पर। If two zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 4x square minus 3x plus 12 are root 3 and minus root 3, then find its third zero. Its third zero. क्या गिवन है कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा की वैल्यू √3 है और बीटा की वैल्यू -√3 है। सपोज क्या मालूम करना है? फाइंड इट्स थर्ड जीरो, यानी कि गामा की वैल्यू निकालनी है। गामा की वैल्यू निकालनी है तो आप लिखो अपनी कॉपी में a कितना है, a की वैल्यू लिखो, a इज इक्वल टू 1, b कितना है, b इज इक्वल टू -4, c की वैल्यू लिखो -3 और d की वैल्यू लिखो 12। ये पहले यहां वैल्यूज लिखो। बोलो क्लियर? ये वैल्यूज ABCD, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -3, d की वैल्यू 12। अब आप लिखो अपनी कॉपीज में सम ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो -b/a। क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज प्लेस करो। अल्फा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू -√3, गामा फाइंड करना है, और माइनस b की वैल्यू -4 ब्रैकेट में, a की वैल्यू 1, ये रखो। और मुझे बताओ जिसका आंसर आया कि गामा का आंसर, गामा की वैल्यू, थर्ड जीरो की वैल्यू आपने क्या निकाली है? बोलो खुश। सर 4। ओके करेक्ट। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूं, आप देखना। अल्फा की वैल्यू ऊपर से मैंने लिखी √3, बीटा की वैल्यू वहां ऊपर लिखी थी -√3, प्लस गामा का गामा इक्वल टू का इक्वल टू, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू मैंने लिखी -4 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू लिखी 1। ये मैंने वैल्यूज यहाँ लिखी हैं। √3 से माइनस का √3 कट सकता है। अब मुझे क्या मिला? गामा। इधर तो गामा और इधर इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस 4, आंसर इज 4। तो गामा की वैल्यू 4 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो आप। कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप बोलो। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है सबको? यानी अब मैं, हाँ बोलो। सर ये तो अपन उनमें से किसी भी फॉर्मूला से कर सकते हैं ना? हाँ, किसी भी फॉर्मूले से जिससे आपको इजीली आपका आंसर मिले, कोई सा भी पार्ट। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a से करूंगा तो भी हो जाएगा। इस फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू हुई √3, बीटा की वैल्यू हुई -√3, गामा की वैल्यू मालूम करनी है, गामा का गामा इज इक्वल टू में माइनस का माइनस, d की वैल्यू 12, a की वैल्यू 1। ये वैल्यूज रख दिया पहले, सब सही है। अब √3 को -√3 से मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा। √3 को √3 से इंटू करने पर 3 हो गया, गामा का गामा आ जाएगा, इज इक्वल टू में -12 का -12 आ जाएगा।
अब -3 नीचे ले जाओगे तो 4 आंसर हो गया। सही है, कोई सा भी तीनों में से आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तीनों ही मेथड सही है और आंसर तीनों ही मेथड से एक ही आएगा, सेम। एनी डाउट किसी को? और कुछ पूछना है किसी को? नहीं? ओके, तो अपन आगे थर्ड एग्जाम्पल पे मूव कर सकते हैं। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें सिर्फ एक जीरो दिया हुआ? नहीं, एक जीरो दिया होगा तो आप दो नहीं निकाल सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है लेकिन वो उसके लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, 2-3 आएगा ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्योंकि आपके पास क्या होगा, कम से कम ये जो है ना, इसमें 2 जीरोज है तो तीसरा इजीली निकल जाएगा। लेकिन अगर एक ही जीरो दिया होगा तो थोड़ी कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, तो निकाल सकते हैं। तो अभी आएगा क्वेश्चन, अपन देखते हैं अभी। ओके सर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज find the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 5x square minus 16x plus 80 if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign। क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to x cube minus 5x square minus 16x plus 80 if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign। अब सबसे पहले अपनी कॉपीज में a b c d ये आप मुझे यहाँ पे लिखो, a b c d की वैल्यूज लिखो अपनी अपनी कॉपीज में। a b c d की वैल्यूज यहाँ पे नीचे लिख लो आप सब लोग। तो a is equal to coefficient of x cube 1, b is equal to -5, c is equal to -16 and d is equal to 80। ये वैल्यूज लिखने के बाद अब आप इस लाइन को पढ़ो। इट्स टू जीरोस, सब टू जीरोस मतलब अल्फा एंड बीटा। टू जीरोस अल्फा एंड बीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इस लाइन का मतलब आप में से कौन मुझे बताएगा? टू जीरोस, हाँ यस Sir, they are equal, but their sign is opposite. तो एक अल्फा है मान लो 0, एक सर बीटा है दोनों 0। अल्फा हो जाएंगे और एक अल्फा माइनस का होगा तो दोनों कट हो जाएंगे। यस, इसका लाइन का मतलब हुआ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा। 1 0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द अदर 0 भी बोलते हैं, या इफ इट्स टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। जैसे 5 एंड -5, 9 एंड -9, 1/3 एंड -1/3। तो एक अल्फा दूसरा माइनस बीटा, या फिर ऐसे भी कह सकते हो टू जीरोस आर इक्वल नहीं लगाओगे तो जैसे मैंने लिखा 5 एंड -5, 9 एंड -9, 1/3 एंड -1/3, 7 एंड -7, 8 एंड -8। अगर एक 0 15 है तो दूसरा क्या होगा? -15। -15. अगर सपोज एक 0 20 है तो दूसरा क्या होगा?
-20। -20, ओके। तो अगर 2 zeros मैंने लिखे, कौन से हुए? एक अल्फा है, अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? माइनस minus alpha. माइनस ऑफ अल्फा। 9 एंड -9, 7 एंड -7, 3 एंड -3, अल्फा एंड माइनस अल्फा। अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा। ये मतलब हुआ 2 zeros आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये मैग्नीट्यूड है अल्फा अल्फा और ये साइन है पॉजिटिव नेगेटिव। ये इस लाइन का मतलब हुआ, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? पहला वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। सपोज sum of the zeros, that means अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला होता है -b/a। ये फर्स्ट फॉर्मूला आपने लिखा। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज प्लेस करनी है। सोचो कहां पे किसकी जगह क्या। दैट इंप्लाइज अल्फा की जगह तो अल्फा और बीटा की जगह क्या आएगा? एनीवन? माइनस माइनस अल्फा। ओके, Minus alpha. करेक्ट। अल्फा का अल्फा, बीटा की जगह माइनस अल्फा, क्योंकि सेकंड जीरो आपका माइनस अल्फा है, प्लस गामा का गामा एज इट इज, और इज इक्वल टू में माइनस का माइनस फॉर्मूले का पार्ट। अब बी की वैल्यू कितनी है? -5. -5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 1। ये अपने वैल्यूज रखी है। एनी डाउट किसी को? कोई डाउट इस पूरे पार्ट में अब तक? क्लियर? अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो गया। अब आपके पास आया है गामा इज इक्वल टू माइनस माइनस +5। ये आपको गामा की वैल्यू मिल गई है। क्या मिल गया? गामा। थर्ड जीरो, एक आंसर, एक जीरो मिल गया। क्वेश्चन में आपको पूछा क्या था, क्या फाइंड करना था? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तीनों जीरोस बताओ, तीनों आंसर बताओ। एक तो हो गया, अभी दो बाकी है, अल्फा की वैल्यू बाकी है ना, तो अपन एक और फॉर्मूला काम में लेंगे पड़े। एक आंसर अपन ने निकाल दिया, कोई सा भी फॉर्मूला काम में ले सकते हो। नाउ सपोज आपने सेकंड लिया तो भी ठीक है, थर्ड लिया तो भी ठीक है ना। मान लो मैंने थर्ड फॉर्मूला काम में लिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ d/a। ये फॉर्मूला। अब वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। अल्फा की जगह तो अल्फा ही रहेगा, बीटा की जगह माइनस अल्फा। माइनस अल्फा, Minus alpha. ओके। गामा की जगह 5. 5 ऑलरेडी अपन ने निकाल दिया, इक्वल टू माइनस का माइनस, डी की वैल्यू -16. डी की वैल्यू डी 80। 80, माइनस का माइनस डी की वैल्यू 80 और ए की वैल्यू 1। तो प्लेस करने पर क्या क्या रखा अपन ने? दैट इंप्लाइज अल्फा, बीटा की जगह माइनस अल्फा, गामा की वैल्यू आपने अभी निकाली 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी की वैल्यू 80, ए की वैल्यू 1। ये अपन ने वैल्यूज प्लेस करी। अब अल्फा को और माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करने पर 5 का तो 5, इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर कितना हुआ? अल्फा इंटू माइनस अल्फा स्क्वायर। ओके, तो 5 भी है माइनस भी है, अल्फा -5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -80। ठीक है। और अब आपने माइनस से तो काट दिया माइनस को, और अब ये 5 नीचे गया, 80 से डिवाइड हुआ, तो 80 से डिवाइड हुआ तो 16, 16 5 जा 80, 80 में 5 का डिवाइड हुआ तो 16 आया। और अब मैं 16 का स्क्वायर रूट लेऊंगा, और 16 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आंसर 4। 4. ओके। देखो अगर मैंने बोला अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो अल्फा की वैल्यू रूट लेने पर +-4, +4 भी होगा -4 भी होगा, क्योंकि 4 को 4 से इंटू करने पर भी 16 होगा, और -4 को -4 से इंटू करने पर भी 16 होता है।
तो जब भी अगर अपन स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर हमेशा दो होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे मुझे ये बताना, अगर मैंने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स की क्या वैल्यू हुई? एक्स इक्वल प्लस माइनस प्लस 5। माइनस 5। यस करेक्ट। तो आप समझ में आया ना, रूट लेंगे तो दोनों आंसर्स पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों लिखेंगे। तो अब आपके पास आया अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो अल्फा के दो आंसर, एक तो 4 और एक -4, तो ये आपके दो जीरोस हो गए। ऐसे ही था ना, अगर एक 4 है तो दूसरा -4 है, एक -4 है तो दूसरा 4 है। दो आंसर इसी तरह के आने थे, 9 एंड -9, 7 एंड -7, 6 एंड -6, तो 4 एंड -4 आ गए। अब आपको तीनों आंसर्स बताने मुझे ना। नाउ देयरफॉर जीरोस आर, कौन कौन से हो गए आंसर्स? जीरोस आर 4, -4 and 5. करेक्ट। जीरोस आर 4, -4 एंड 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर। 3 जीरोस आपको लिखने थे। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैसे भी लिख लो, कोई सा भी पहले कोई सा भी बाद में। 4, -4 एंड 5 आर द जीरोस। एनी डाउट? कुछ पूछना है किसी को? पूरे क्वेश्चन में कंप्लीट?